अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं लुकमान अली और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, एक जानिब तो पाकिस्तान में पाकिस्तान सुपर लीग चल रही है, लेकिन दूसरी जानिब पाकिस्तान के क्रिकेट के मामलात को लेकर बहुत बड़ी खबर आपके सामने रखूंगा और ख़ास तौर पर चेयरमैन पीसीबी से मुतल्लिक ये खबर है। और वो लोग जो काफ़ी अरसे से ये जानना चाहते थे कि आखिर पाकिस्तान क्रिकेट में जो चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी हैं ये कितने मजबूत हैं, इन पर क्यों सवाल नहीं उठाया जाता, इनसे क्यों पूछगछ नहीं की जाती, इनको क्यों हटाया नहीं जा रहा। इनके दौर में पाकिस्तान क्रिकेट टीम बेहतर नहीं बल्कि हर गुजरते दिन के साथ उसकी परफॉर्मेंसेस इतनी गंदी तरीन हो गई हैं कि अब लोग क्रिकेट देखना छोड़ गए एक तरह से, और लोगों का इंटरेस्ट खत्म होता जा रहा है। पाकिस्तान क्रिकेट को ओलंपिक्स में पहली बार दुनिया क्रिकेट को शामिल किया गया है और उसके अंदर पाकिस्तान का क्वालिफाई करना इस वक्त पाकिस्तान के लिए चैलेंज बन चुका है। आपको पता है टॉप 5 टीमें जो हैं आई थिंक उन्होंने क्वालिफाई करना है ओलंपिक्स के लिए, जो पहली बार क्रिकेट को उसमें शामिल किया गया है, और उस अभी तक पाकिस्तान 8वें नंबर पर है। तो पाकिस्तान क्रिकेट, ये आप ये देखें कि वो ओलंपिक्स जिसमें हम पहले से ही कोई ख़ास हमारी नुमाइंदगी नहीं होती, लेकिन हम बड़े लंबे अरसे से कह रहे थे कि क्रिकेट को शामिल किया जाए, पाकिस्तानियों का मुतालबा था या ख्वाहिश थी, और अब अगर क्रिकेट ओलंपिक्स में शामिल हो गई है तो उधर से पाकिस्तान की क्रिकेट बिल्कुल बैठ गई है और यहां पर लाले पड़े हुए हैं कि यार पहली बार ओलंपिक्स में क्रिकेट शामिल होगी और अगर उसमें पाकिस्तान ना हुआ तो फिर क्या होगा। आप 8वें नंबर पर मौजूद हैं, जबकि वहां पर टॉप 5 या टॉप 6, शायद मैं थोड़ा सा यहां पर क्लियर नहीं हूं, मेरे ख्याल में टॉप 5 जो टीमें हैं दुनिया की वो शामिल की जाएंगी। अगर पाकिस्तान उसमें शामिल ना हुआ तो एक मरतबा फिर क्रिकेट फैंस के दिल टूट जाएंगे और ये बहुत बड़ा अलमिया होगा कि पाकिस्तान क्रिकेट इतना बड़ा नाम हो और वो उसमें शामिल ना हो। अब दूसरी खबर मैं देता हूं आपको चेयरमैन पीसीबी के हवाले से कि चेयरमैन पीसीबी को हटाकर नया चेयरमैन कौन आ रहा है। दोस्तों, सबसे अहम चीज यह है कि चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी साहब, जो कि जिनको कहा गया कि ये तारीख के सबसे ताकतवर तरीन चेयरमैन पीसीबी हैं और ये बहुत तगड़े चेयरमैन हैं, अब वक्त आ गया है कि चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी साहब जो हैं वो भी हमारी इत्तलात के मुताबिक उनको उनके ओहदे से हटाया जा रहा है या वो खुद जा रहे हैं, और उनको हटाने वाले या कह लें कि उनको किसी और जगह पर ज़्यादा जिम्मेदारियां दी जा सकती हैं। पहले वो वजीर दाखिला भी हैं इस मुल्क के, पाकिस्तान के, और साथ में चेयरमैन पीसीबी भी हैं, लेकिन अब ये खबरें आना शुरू हो गई हैं कि भाई चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी साहब जो हैं वो जा रहे हैं, और ये एक बहुत ज़्यादा डिबेट बनी हुई है पाकिस्तान में। उधर से कुछ लोग मुतहरिक हुए हैं, इवन कि शाहिद खान अफरीदी साहब तो आर्मी चीफ साहब से जा मिले और वहां पर जाकर उन्होंने ये जो नुक्ता नज़र पेश किया वो बड़े तरीके से पेश किया चेयरमैन पीसीबी को हटाने के हवाले से। एक तो आर्मी चीफ साहब की वालदा की वफात पर ताज़ियत की गई और साथ में उसी दौरान उन्होंने कहा कि क्रिकेट पाकिस्तानियों के लिए एक बहुत बड़ी इंटरटेनमेंट है। तो मोहसिन नकवी साहब बड़े अच्छे इंसान हैं, आर्मी चीफ साहब, वो बहुत कुछ क्रिकेट के लिए करना चाहते हैं, लेकिन चूंकि उनके पास ओहदे ज़्यादा हैं तो लिहाजा वो कर नहीं पा रहे कुछ उस तरह से। तो बेहतर होगा कि चेयरमैन पीसीबी फुल टाइम बंदे को रखा जाए, यानी कि ये ऐसा बंदा ना हो कि वो सिर्फ, क्योंकि हो ये रहा है कि चेयरमैन पीसीबी एडवाइजर्स के जरिए चल रहे हैं। क्रिकेट बोर्ड में कुछ एडवाइजर्स हैं, कुछ लोग रखे हुए हैं, वो उनको ब्रीफिंग देते हैं, वो उनको एडवाइस करते हैं और उसके ब्रीफिंग देते हैं और उसके मुताबिक वो फैसले करते हैं। तो लिहाजा क्रिकेट को एक फुल टाइम बंदा चाहिए, 24/7 बंदा चाहिए होता है, जो मुकम्मल तौर पर आपके क्रिकेट को फोकस कर सके, देख सके कि कहां पर कौन परफॉर्म कर रहा है, क्या चल रहा है पाकिस्तान के क्रिकेट में, मसले मसाइल क्या हैं, इश्यूज क्या हैं। लेकिन हुआ यह कि यहां पर T20 वर्ल्ड कप पाकिस्तान बुरी परफॉर्मेंस दी उनकी मौजूदगी में, उसके बाद चैंपियंस ट्रॉफी देखे पाकिस्तान में हुई, बड़े इवेंट्स में तो पाकिस्तान इतनी बदतरीन परफॉर्मेंसेस दे दी हैं। कहा गया था कि जी हम चैंपियंस कप करवाएंगे T20 वर्ल्ड कप के बाद, फिर हम एक नई टीम बना रहे हैं, हम तो चैंपियंस ट्रॉफी की तैयारी कर रहे हैं, और सारी तैयारियां ऐसी थी कि हम 4 दिन में बाहर हो गए। इतना ज़्यादा कहा गया कि हम चैंपियंस ट्रॉफी की तैयारी कर रहे हैं, हम चैंपियंस ट्रॉफी की तैयारी कर रहे हैं, और तैयारी ये थी कि हम 4 दिन में उस टूर्नामेंट से बाहर हो गए थे। अब कहा यह जा रहा है कि चेयरमैन साहब को शायद हटाकर हमारे राय के मुताबिक दोबारा से एक नया चेयरमैन लाया जाएगा। अब नया चेयरमैन 2 नाम है, एक तो यह है कि क्या नजम सेठी साहब वापस आ रहे हैं, टॉप पर उनका नाम है। दूसरा यह है कि फिर
मोहसिन नकवी साहब की राय से ही, या मोहसिन नकवी साहब जिसको बनवाना चाहें किसी और को, और वो क्रिकेटर होगा और उस पर हाथ रखेंगे मोहसिन नकवी साहब कि जी मैं नहीं हूं तो इसको बना दिया जाए। अब वो कौन कौन से हैं जिन पर मोहसिन नकवी साहब का हाथ रखा जाएगा या वो रखेंगे और वो अगले पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के नए चेयरमैन पीसीबी बन सकते हैं? कोई क्रिकेटर, लेकिन नजम सेठी साहब चूंकि उनके ताल्लुकात हैं तो बहुत सारे लोग ये रिपोर्ट कर रहे हैं कि शायद दोबारा से नजम सेठी साहब आए। उनके दौर में पाकिस्तान की क्रिकेट का कोई इतना बुरा हाल नहीं रहा, अच्छा हाल रहा है। इवन कि पीएसएल जो पाकिस्तान सुपर लीग है, इसको दुनिया में एक ब्रांड बनाने में नजम सेठी साहब का बड़ा अहम किरदार है और उन्होंने बहुत ज़्यादा, उनके दौर में क्रिकेट अच्छी रही है। लेकिन सबसे जो अहम चीज़ है वो ये है कि जो भी नया बंदा आए वो पाकिस्तान की क्रिकेट को बेहतर करे। अगर पाकिस्तान की क्रिकेट बेहतर नहीं होगी तो मेरे ख्याल में ये बहुत बड़ी पाकिस्तान के अवाम के साथ ज्यादती होगी, क्योंकि ये सिर्फ क्रिकेट देखते हैं और क्रिकेट खेलते हैं। तो दोस्तों ये खबर थी, एक जानिब पीएसएल चल रहा है, दूसरी जानिब ये मामला भी चल रहे हैं, तो मैंने कहा आपके साथ शेयर कर दूं। और इसके साथ साथ पीएसएल में भी आपका साथ रहेगा। इस चैनल को देखते रहिएगा, वीडियोज़ को देखते रहिएगा। आपका बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।